मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ना मुझे अपना नाम याद है, ना ये कि मैं कौन हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि ये कहानी कितनी सच है और कितनी नहीं। अपने वहशी ख्यालात से दूर रहने के लिए खुद को हर वक्त मसरूफ़ रखने की कोशिश करती रहती थी। मगर इसका कभी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं शायद ये कहानी ठीक से नहीं बता सकूं। मेरी याददाश्त इस वक्त मुझे सहारा नहीं दे रही। जैसे मुझे ये नहीं याद कि ये मुझे किसने और कब दिया। किसी ने दिया था या मैंने किसी से छीन लिया। पता नहीं, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि बस Is this really necessary? ये सब तुम्हारा गुस्सा ऐसा है कि जैसे किसी ग्रेनेड की पिन निकाल दी हो किसी ने। ग्रेनेड फटेगा, एक धमाका होगा, लेकिन किस वक्त होगा ये नहीं पता। देखो, तुम्हें एक आउटलेट की जरूरत है। अपनी फीलिंग्स को एक कागज पर लिखो। मैंने कोशिश की थी, लेकिन पता है मेरा दिमाग जो है ना, ये मुझे सहारा नहीं देता। बहुत अजीब तरह के ख्यालात आते हैं मुझे, और उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और ज्यादा कोशिश करो, अपने इस गुस्से और एग्रेशन को कंट्रोल करो। तो तुम्हें कंट्रोल ना करना चाहिए। You need to work on your problem. इस आउटलेट की जरूरत है। सही। मुझे कुछ बताना था। मेरी ये सलाहियत, ये तोहफा, मुझे ये तोहफा कुदरत ने दिया था। शुरू में लगता था कि मैं शायद पागल हूँ। लोगों को बताती थी तो वो भी मुझे पागल समझते थे।
वक्त के साथ ये तोहफा कबूल किया मैंने, बस इसको कभी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए। जब भी इस तोहफे का इस्तेमाल किया तो अपना या किसी और का नुकसान ही किया था। मैं सिर्फ ये देख सकती थी कि मेरी करीबी किस्मत में क्या होगा। ये मेरा तोहफा था, मैं उस किस्मत को बदल नहीं सकती थी। एक दफ़ा मैंने अपनी किस्मत में आगे देख लिया, फिर मेरा मन चाहे या ना चाहे मेरा जिस्म वही करता था जो मैंने देखा होता था। अगर मैं किस्मत के साथ खिलवाड़ करने की सलाहियत रखती, फिर मैं इंसान नहीं खुदा बन जाती। अब वक्त था किसी का नुकसान करने का नहीं, किसी को नुकसान देने का। मेरे ख्यालात अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गए थे कि मेरी बर्दाश्त बहुत कम पड़ गई थी उनके सामने। मैं कुछ ऐसा करने लगी थी जो शायद मेरे वहशी दिमाग को सुकून दे देता और मेरे कुदरत के दिए गए तोहफे को बिल्कुल उसकी हद तक ले जाता। अपने लिए एक आजमाइश में बना चुकी थी। ग्रेनेड फटने वाला था। मुझे याद नहीं कैसे, मगर मैंने अपना परफेक्ट विक्टिम ढूंढ लिया था। अकेला रहता, नशे में, ना कोई मिलने आता, ना कोई और घर से बाहर जाता। मेरा खुद को और अपने तोहफे को अपनी ही बनाई हुई आजमाइश से गुजारने का वक्त आ गया था। किस्मत में बार बार सिर्फ अंधेरा देखने के बाद मेरा मन नहीं मान रहा था इस आजमाइश से खुद को गुजारने के लिए। लेकिन मेरे वहशी ख्यालात मेरे मन से जीत चुके थे और मेरा जिस्म वही कर रहा था जो उसके किस्मत में लिखा था, और किस्मत पर भरोसा था मुझे। इसलिए मैं आगे बढ़ी। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो।
ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, उसको ले जाओ प्लीज। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या? चुप हो उसको जाओ। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, उसको ले जाओ, उसको ले जाओ। मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। चुप हो जाओ। मैंने बहुत मेहनत करके ये सब प्लान किया था, लेकिन मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि ख्यालात में किसी को मारना आसान है, मगर असलियत में नहीं। मैंने जब उसके सर पे गन पकड़ी हुई थी, मेरे दिमाग में 100 बातें चल रही थीं। सालों का गुस्सा और बुरे ख्यालात मुझे यहाँ तक ले आए थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ मैं कातिला नहीं हूँ। किस्मत बहुत धोखेबाज है, मुझे कहाँ से कहाँ ले आई थी और आखिर में इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था मुझे। मैं यहाँ किसी और की जान लेने आई थी, मगर किसी की जान बचाकर अपनी ही जान खोने वाली थी। मेरा तोहफा आखिर में मेरे लिए अजाब बन गया था, लेकिन यही अजाब उस लड़की के लिए तोहफा। हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई थी। मैंने किस्मत की जीत कबूल कर ली थी, लेकिन बिना लड़े मैं नहीं जाने वाली थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।